25 आईएएस अधिकारी उसमें आरोपी हैं, 25, और वो पदों पर हैं। पुलिस भर्ती घोटाला, 2 दर्जन से ज्यादा आईपीएस उसमें नेम्ड रहे। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। कहां जाए आदमी, क्या करे? और इन लोगों के हाथ में उत्तर प्रदेश की किस्मत लिखने की कलम है। एक समस्या हो, गिरावट इस कदर है कि हाई कोर्ट कहता है कि इनको हटाइए और सरकारें कहती नहीं, ये दूध देने वाली गाय है, इनको तो बांध के रखूंगा, नहीं हटाऊंगा। ये स्थिति है हुई उत्तर प्रदेश में। हाई कोर्ट को 3 दफे कहना पड़ा राकेश बहादुर और संजीव शरण के लिए। मुझे चुनौती देता हूं, मुझे कोई विद्वान आके ये समझाए कि आखिर ऐसी क्या खूबी थी राकेश बहादुर और संजीव शरण में जिसके लिए हुकूमत उत्तर प्रदेश ने हाई कोर्ट की अवमानना का रास्ता चुन लिया था। वो तो बाद में जब हथौड़ा पड़ा तो स्थिति समझी, जब चीफ सेक्रेटरी को इन पर्सन तलब कर लिया हाई कोर्ट ने कि हाजिर होइए जावेद उस्मानी और बताइए। या हो सकता है कोई कमजोर नस हो हाथ में। मुझे वो बताइए, यही असली विषय है। अगर वो गाय नहीं है तो हुकूमत उत्तर प्रदेश उनके लिए क्यों अड़ी और क्यों लड़ी हाई कोर्ट से? वाजपेयी जी, कोई अदालत से लड़ता है क्या? वो कामधेनु भी हैं और संबंधित पॉलिटिकल बॉसेस की नस भी उनके हाथ में है। इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो जाए कलई खोल दे, इसलिए उसको मैक्सिमम लिमिट तक उसकी मदद करने पर आमादा है वर्तमान मंत्री जी। ऐसा काम क्यों करवाया जाता है कि कमजोर नस पीछे छूट जाती है? मंत्री जी कह रहे थे कि इसका सरकार से क्या मतलब है, 90 दिन के भीतर 48 घंटे भी यदि कोई सरकारी कर्मचारी जेल में रह आता है, पड़ोसी से झगड़े में भी रह आता है तो निलंबित होता है। हाँ। ये तो 90 दिन नहीं आए। हाँ। आइए वाजपेयी जी, हाई कोर्ट ने पूछा कि ये क्या अंधेर करती है, 90 दिन आदमी जेल में रहा डासना में, कैसे पद पर आपने उसको पुनर्बहाली दे दी? ठीक बात है। ये शर्मनाक बात नहीं है क्या? ये गोविंद बल्लभ पंत का सूबा। मंत्री जी, वाजपेयी जी, मंत्री से बात कर लेते हैं। मंत्री जी, सवाल बहुत बड़ा है कि आप क्या अलादीन का चिराग लेकर पूरे प्रदेश में घूम रहे थे और 1,500 आईएएस के बीच में आपको यही चीते मिले कि साहब इन्हीं को बनाऊंगा, सब कुछ इन्हीं को मुकुट पहनाऊंगा, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद इन्हें नहीं हटाऊंगा। कमजोर नस क्यों देते हैं भाई अधिकारियों को? नहीं, देखिए ऐसा है अग्निहोत्री जी कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया उनको तत्काल हटाया गया। और देखिए हमारी सरकार पूरे देश को पता, और आपके मुख्यमंत्री जितने ना समझ उनके संज्ञान में 3 महीने बाद आया। नहीं आया। अरे भाई मंत्री जी, ऐसा नहीं कहो, मेरी विनती है, मैं बहस से उठ जाऊंगा। 90 दिन एक इतना सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी जेल में रहा और मुख्यमंत्री की संज्ञान में नहीं आया। 90 मिनट में संज्ञान में आता है चीफ मिनिस्टर के कार्यालय, मैंने देखे हैं। और मुख्यमंत्री कोई केरल में नहीं बैठे थे, लखनऊ में ही बैठे थे। ऐसा भी नहीं था कि वो केरल प्रवास में चले गए हों या गर्मी बहुत पड़ी तो हिमालय पर्वत में चले गए हों, ऐसा भी नहीं था मंत्री जी। करने के लिए मंत्री जी देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे राणा नहीं, ये रिकॉर्डेड टेप नहीं। मंत्री जी, ये रिकॉर्डेड सीडी मत चलाइए प्लीज। जो मंत्री जी, ये रिकॉर्डेड सीडी मत चलाइए। भ्रष्टाचार था, ये सीडी हम कई बार सुन चुके हैं। ये रिकॉर्डेड टेप मत बजाइए, लाइव शो है भैया। जी लो, आपने तो इनकी सीडी बंद करा दी, उसके अलावा तो कुछ है नहीं इन पर। जी बोलिए मंत्री जी। अच्छा, एक उदाहरण और दूं मंत्री जी, आपने कहा कि अधिकारियों से हमारा क्या लेना देना। उत्तर प्रदेश के नियुक्ति सचिव हैं, उत्तर प्रदेश के नियुक्ति सचिव, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। मुझे कम समझ होगी, मित्तल साहब ज्यादा समझ जा पाएंगे कि नियुक्ति सचिव कितना बड़ा आदमी होता है। उस पद पर आपको पूरे उत्तर प्रदेश में जहां हजारों आईएएस वहां उत्तर प्रदेश की जमीन पर खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा है, आपको राकेश कुमार, ये राजीव कुमार क्यों मिले जिनके खिलाफ हाईकोर्ट का स्ट्रक्चर है कि जमीन घोटाले का दोषी है और 3 वर्ष की सजा की है। आज जो दोषी जिसको 3 साल की सजा अवार्ड हो गई, उसको आपने कहा कि भैया तू पूरे सूबे में अधिकारी तैनात करने का मालिक हो जा। अब एक दागी, एक दोषी, एक 3 साल का जिसको सजा अवार्ड हुई, वो व्यक्ति कैसे लोगों को रखेगा?
और हमने तो मंत्री जी एक पुरानी कहावत सुनी कि आप जैसे होते हैं वैसे ही लोगों को ढूंढते हैं, वैसे लोगों की संगत करते हैं। तो क्या उनको उस पद पर बैठे रहने दिया गया इसलिए कि आप अपने जैसे नगीनों को तैनात करो प्रदेश में? मंत्री जी नहीं, ये गलत है, ये गलत है। सही क्या है? सरकार की मंशा क्या है? अधिकारी अगर जो है गलत काम करेंगे, अगर गलत पोस्टिंग करेंगे तो कार्रवाई होगी, हटा दिए जाएंगे। अरे सरकार उनको छोड़ रखा बड़ी क्यों? रखा क्यों? आप भाई 3 साल की सजा पाने वाला आदमी 3 साल, बताइए, मैं बता रहा हूँ मेरी शिव प्रताप जी, एक बात है, हुजूर 3 साल की सजा पाने वाला नौकरशाह इतने बड़ी पोस्टिंग पर क्यों? सवाल, अच्छा एक बात मेरी सुन लीजिए जी। अच्छा एक बात मेरी सुन लीजिए, जी। 1 साल सरकार क्या हो गया है? कोई भ्रष्टाचार का कोई मामला बता दीजिए जो प्रकाश में आया हो। 1 साल सरकार में, और माया बसपा सरकार थी, अमिताभ जी 1 आपकी महीने लाइन के बोल अंदर रही है, भ्रष्टाचार ये अमिताभ जी की लाइन बोल रहे हैं मंत्री जी और आप। प्रसाद आज जो जी, है, आज शिव प्रसाद जी, आवाज 1 दर्जन से ज्यादा लोग बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को संरक्षण देना भी मेरी शब्दावली में भ्रष्टाचार ही है। मेरा मुख्य सवाल, राजीव कुमार नियुक्त सचिव क्यों हैं जिनके ऊपर हाईकोर्ट का स्ट्रक्चर है, 3 साल की सजा है? क्या दूसरा आईएएस नहीं मिला? राकेश बहादुर की तैनाती क्यों? संजीव शरण राकेश बहादुर के लिए सरकार 3 बार क्यों लड़ी हाईकोर्ट से? दूसरा सवाल नंबर 3, आखिर ऐसा क्या कारण होता है कि 90 दिन जेल में रह आने वाला, दासना की जेल में एक थाली कंबल लेके शुक्ला, वो जब जेल से बाहर आता है तो लगता है आजादी की लड़ाई लड़के आया है, उसको आप तैनाती दे देते हैं, फिर हाईकोर्ट आपको बुलाता है, तलब करता है। ये कैसा मजाक है? ये 3 सवाल है, आप बता दीजिए, ये आपकी सरकार के फैसले है कि नहीं है? देखिए और रिकॉर्डेड सीडी मत बजाइएगा। नहीं, देखिए मेरे मुख्यमंत्री जी क्लियर कट है, पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, और कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की मंत्री जी, मैं फिर कह रहा हूं, मंत्री जी निवेदन कर रहा हूं, लाइव शो में रिकॉर्डेड माल मत बजाइए प्लीज। शिव प्रताप जी, अगर सुनिए मंत्री जी, अगर ये आरोप लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने लगाए होते, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने लगाए होते, या निर्मल खत्री ने लगाए होते, तो मैं मानता हो सकता कुछ राजनीति भी हो। अरे जिसको हाई कोर्ट ने जिसके माथे पर काला टीका लगा दिया, आपने तो उसको भी कुर्सी पे बैठा दिया। ठीक बात है, ये मेरा मूल सवाल है, इसका उत्तर आप नहीं दे रहे। जिन जिन लोगों के माथे पर कलंक, सुनिए, जिन लोगों के माथे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कलंक का टीका लगाया, उनकी तैनाती क्यों है उत्तर प्रदेश में? देखिए ऐसा है, मेरी सरकार का, माननीय अखिलेश यादव सरकार का केवल ये फंडा है, और इस लाइन पे काम करिए। कोई भी अधिकारी भ्रष्ट काम करेगा, भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 1 साल हो गया, कोई भी विपक्ष का या कोई भी कह दे कि एक भी कोई सवाल उठा दे, भ्रष्टाचार का मामला आया हो प्रकाश में। हमारी नियत, अरे मंत्री जी, मैंने 3 प्रश्न है, पूछे, आप तीनों को उत्तर नहीं दे रहे। पिछले सरकार में तो शशांक, देखिए मेरा कहने का मतलब है, हमारा काम केवल है कि प्रदेश का विकास हो, उत्तम प्रदेश बने, भ्रष्टाचार मुक्त। अरे सपा का घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं भैया आप तो। सरकार काम कर रही है, कोई भी 1 साल हो गया। चलिए ठीक है मंत्री जी, जरा वाजपेयी जी को सुन लीजिए, आप अपनी पार्टी का घोषणा पत्र बांटने लगे। वाजपेयी जी प्लीज बोलिए। माननीय मंत्री जी, 54% बजट का पैसा खर्च करके विकास की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी अधिकारियों को संरक्षण देकर विकास की बात कर रहे हैं। महाराजगंज, लखीमपुर और सीतापुर में हुआ खाद्यान्न घोटाला आपका इसी सरकार के कार्यकाल का है। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, आप बार बार कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह देने के लिए एक आईएएस अफसरों की टीम है, वो आईएएस अफसर टीम में सलाह देकर भ्रष्टाचारी सचिवों को यथावत तैनाती दिला रहे हैं। 90 दिन जेल में रह के आने वाले व्यक्ति के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत नहीं करा रहे हैं। वाजपेयी जी, मित्तल साहब से पूछ लेते हैं। मित्तल साहब, क्या ये जो आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी, पीपीएस लॉबी, क्षेत्रवाद, काडरवाद, क्या इस पर भी वाजपेयी जी एक मिनट, मित्तल जी, क्या इससे भी चीजें बिगड़ती हैं क्या? कि भाई एक आईएएस जो है वो सोचता है कि भैया आईएएस काडर की तो कम से कम लिहाज करें, अरे मेरे बैच का है, चलो छोड़ो भाई, इसको तैनाती दिलवा दो, क्या ऐसा भी होता है?
नहीं, मैंने जैसे कहा था चीजें बिगड़ी हैं, हाँ। लेकिन अभी चीजें ऐसी नहीं है कि सुधर ना सके। एक बार हम नहीं, दृढ़ता मेरा से सवाल तय जो कर मैंने लें। पूछा वो मुझे प्लीज बता दीजिए, क्या काडरवाद, क्षेत्रवाद, इलाकावाद, ये मेरे काडर का है, मेरा बैच का है, बैचवाद, क्या ये सब भी हावी होता है जब पोस्टिंग ट्रांसफर होता है? तो क्या रे मेरे बैच का है, मेरे साथ रहा है, मेरा रूम शेयर किया है, इसको अपने पास रख मेरे लेते ख्याल हैं। में बहुत ज्यादा भूमिका नियुक्ति सचिव की या आईएएस उसकी नहीं है। हाँ। ये एक सिस्टम है, वैसा बना है कि मोस्टली तो पॉलिटिकल सिस्टम बनाता कौन है? अरे भाई सिस्टम भी तो आईएएस अफसर चलाते हैं। मंत्री के कान में जो आप बोल दोगे, अभी यादव जी बैठे हैं, इनके कान में जो आप बोल दोगे कि भैया ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो मेवा ज्यादा मिलेगा, वो लोग करने लगते हैं। ज्ञान भी तो आप ही लोग देते हैं। वो भूमिका भी हम लोग ठीक से प्ले नहीं कर रहे, तो उसका प्रभाव पड़ता है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज्ञान आप ही लोग देते हैं, भ्रष्टाचार करना आप ही लोग सिखाते हैं भाई साहब। मंत्री इतना ज्ञानी होता तो आईएएस अफसर बन जाता मंत्री बनने के पहले। फिर भी दशरथ तो अल्टीमेटली मंत्री कोई का ही वो होता है, तो इसलिए हम आजकल तो मंत्री दस्तखत नहीं कर रहे। जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे पे हम लोग एक तरह का सांठ-गांठ सी हो जाती है, तो तब गड़बड़ ज्यादा होती है। लेकिन अगर एक पक्ष भी ठीक हो तो गड़बड़ नहीं होगी। तो वही तो मेरा सवाल है मित्तल साहब कि ना आपकी लॉबी ठीक, ना नेताओं की लॉबी ठीक, दो सांड लड़ते हैं, घास रूपी जनता पिसती है। यही तो मुद्दा है। जहां व्यवस्था ठीक करने का संकल्प होता है वहां हो जाता है। अरे तो व्यवस्था भी तो ऐसा आप ही लोग नहीं बनाते हैं मित्तल साहब। हाँ, नहीं, आप लोग की हम लोग तो सब जगह हैं। ये कोई यूपी की आईएएस सर्विस अलग से नहीं है। हाँ। वही उसी सर्विस के लोग दूसरे प्रांतों में भी जाते हैं, हाँ। इसी में भी आते हैं। हाँ, ठीक बात। माहौल की बात मैं होती सहमत हूं है, आपसे। व्यवस्था की बात। मैं सहमत हूं आपसे कि लालू राज में, बिहार में जो जंगल राज था, नीतीश राज में वही मशीनरी अच्छा काम कर रही है। मैं सहमत हूं आपकी इस बात से। भी जिस दिन परिवर्तन करने का संकल्प होगा, हाँ परिवर्तन हो जाएगा। जी। ये मेरा अमिताभ मानना अग्निहोत्री जी, संवाद की टिप्पणी प्लीज। देखिए, ये बात हम लोग कई बार कह चुके हैं, जिसको मित्तल साहब ने कहा हाँ। कि एक ही टकसाल से निकल कर आता है आईएएस आईपीएस, वही कर्नाटक जाता है, वही गुजरात जाता है, वही बिहार जाता है, वही उत्तर प्रदेश आता है। हाँ। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी के लिए अलग आईएएस आएंगे और बीएसपी के लिए अलग आईपीएस आएंगे और भाजपा के लिए अलग। लेकिन कुछ राज्यों में आईएएस परफॉर्म करते दिखते हैं और कुछ राज्यों में या तो सोते दिखते हैं या भ्रष्टाचार करते दिखते हैं। हाँ। दो ही काम करते हैं। ईमानदार आदमी सो जाता है, चतुर सुजान खेल में लग जाता है। वो कहता है जो मलाई बट रही है वो आप भी खाओ और मंत्री को भी खिलाओ। लेकिन मैं प्रथम तौर पर, प्राथमिक तौर पर दोषी ठहराता हूं राजनीतिक नेतृत्व को। हम बाबुओं को वोट नहीं देते, हम पटवारी और लेखपाल को वोट नहीं देते, हम वोट देते हैं शिव प्रसाद यादव को, हम वोट देते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी को, हम वोट देते हैं मायावती को, मुलायम सिंह यादव को। इसलिए जनता के प्रति जवाबदारी इनकी है। बाबू कैसे ठीक चले, घोड़ा कैसे ठीक रहे, मैं उस पक्ष का कभी नहीं रहा कि मैं घोड़े की गलती बताऊं। अरे भाई, घोड़ा कभी बताता है कि किधर जाएंगे, ये तो घुड़सवार बताएगा कि किधर जाना है। उसके हाथ में रास इसीलिए होती है, और घुड़सवार की जांघों में अगर जान नहीं तो घोड़ा क्या चलाएगा, वो खरगोश की सवारी भी नहीं कर पाएगा। और मैं एक बात से हैरान हूं, एक बात मित्तल साहब की बिरादरी के लिए कहूंगा। हाँ। मित्तल साहब भले आदमी हैं, मैं जानता हूं इनको, लेकिन इनकी बिरादरी के लिए एक बात जरूर कहूंगा। मुझे एक बात समझा दीजिए मित्तल साहब, कभी हम लोग बैठेंगे, व्यक्तिगत तौर पर आपसे पूछूंगा, ये जहन में मेरे 25 वर्ष से सवाल कौन रहा है। कल तक खरखौंदा में प्राइमरी स्कूल में मास्टर था कोई आदमी, वो भी पीटीआई था, संस्कृत अंग्रेजी ने पढ़ा रहा था, खेल शारीरिक श्रम का मान लीजिए। वो रातों रात हो जाता है मंत्री, वो भी किसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंस की स्पेलिंग आती नहीं, टेक्नोलॉजी हिंदी में लिख नहीं सकता। वो आदमी उसके फाइल के नट बोल्ट कैसे समझ लेता है 3 दिन में, अगर आप लोग नहीं समझाते। हाँ। ये आप लोग हैं जो उसके पास जाते हैं टॉर्च लेके कि भाई साहब मैंने ऐसे ऐसे मंत्री देखे, मेरे मित्र आईएएस भी हैं, मंत्री भी, जिन्होंने, मैंने पूछा कहां से सीखा खेल, बोले भाई साहब मैंने तो अपने सेक्रेटरी को बुला के कहा कि पिछले वाले मंत्री क्या करते थे हमको भी बता दो। वही नहीं, कैसे खेल वाला एक आप सिस्टम अलग होता है। मित्तल साहब मुझे समझा दीजिए, कल तक जो आदमी डाक खाने में डाकिया था, वो रातों रात सारी टेक्निकल चीज कैसे समझ लेता है। नहीं, वो समझाने वाले लोग
समझाने और वाले बहुत लोग होते मिलते हैं ना तो ये वो भी कोई जरूरी संविधान नहीं के है और- प्रति निष्ठा नहीं निभाते, वो भी संविधान बात के है। प्रति निष्ठा नहीं निभाते, उसमें कोई असहमति नहीं हो सकती। वो भी लोग जिसकी हैं। शपथ लेते लेकिन- हैं। आप लेकिन- लोग किसकी शपथ लेके आते हैं?